जय श्री राम, जय श्री महाकाल। टाटा मोटर्स क्या वापस बाउंस बैक करेगा? टाटा मोटर्स क्या वापस अपने लाइफ हाई पे टच करेगा या नहीं करेगा, या इसमें हम लोग सब फंस चुके हैं? इन सब के सारे आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूं। बट प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। अगर आपको बाइंग या सेलिंग करनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही डिसीजन लेना है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और साथ साथ कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से टाटा मोटर्स का क्या होने वाला है। एज यूजुअल जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं ताकि वो एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी दे। इस वीडियो को भी मैंने 3 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन सेकेंडली विल बी फोकसिंग ऑन द न्यूज एंड अदर थिंग्स विच इज हैपनिंग विद द कंपनी, एंड थर्ड विल बी टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैं उसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं, और आगे जाके मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं या नहीं। तो लेट अस बिगिन द वीडियो विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज Q3 रिजल्ट्स। मैं सेल्स की बात करूं जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर से, दैट इज दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊं तो सेल्स में 2.7% की ही ग्रोथ हुई है। कोई बहुत ज्यादा धमाकेदार हुई नहीं है। अगर आप हर महीने ऑटो सेल्स के नंबर्स देखते हैं तो जनवरी 1 ये जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग सेल्स इनकी 20% से बढ़ी है, यूनिट्स इनके 20% से बढ़े थे कि इतने यूनिट्स बिके हैं मार्केट में। आप लोग भी देख रहे होंगे कर्व, उसके अलावा नेक्सन, उसके अलावा टियागो, ये जो ईवी सेगमेंट ये लोग लॉन्च किए उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने बेनिफिट तो लिया। बट द पॉइंट इज हैवी कंपटीशन के चलते, फेस्टिव सीजन के खराब होते चलते यहां पर इन्हें डिस्काउंट्स देने पड़े, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल मैटर था। अगर आप देखेंगे सेल्स के नंबर्स काफी अच्छे से बढ़े बट रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 5,578 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,145 करोड़ था। मतलब पैट गिरा है 20% से YOY। तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, नो डाउट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हर जगह फेस्टिव सीजन का एक इशू चला ही है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उसे हमें 3-4 साल के विजन से लेना है या सिर्फ एक ही क्वार्टर के नतीजे के बेसिस पे लेना है, ये आपको अपने बेसिस पर डिसीजन लेना है। एबिटा की बात करते हैं, 15% से एबिटा भी गिरा है। एकमात्र पॉजिटिव पॉइंट है इस पर्टिकुलर रिजल्ट में कि JLR की जो कमेंट्री इन्होंने दी है कि JLR फ्यूचरिस्टिक इनको ब्राइट लग रहा है। JLR जो कि जैगवार और लैंड रोवर की जो सेल्स हैं वो आगे चल के भी बढ़ेगी। अगर आपने बीच में कुछ खबरें सुनी थी तो वहां पर एक चीज आपको समझ में आई होगी, यूएस ने जब भी डोनाल्ड ट्रंप आए वहीं से ही ईवी के ऊपर काफी कुछ नए नए नॉर्म्स लगाना चालू किए थे। JLR के चक्कर में टाटा मोटर्स इंडिया में बहुत गिरा था, क्योंकि उन्होंने कहा यूएस में कि हमारे यहां पे हम जितनी भी ईवीज हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे। तो JLR भी तो बिक रही है ना यार वहां, तो उसके चक्कर में इंडिया में वो टैक्सेस के चक्कर में इंडिया में वो शेयर प्राइस जो था टाटा मोटर्स का वो काफी गिरा था। तो ये थे Q3 के रिजल्ट्स। बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं दिखते हैं। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूज। इसकी जब मैं बात करता हूं तो फेस्टिव सीजन तो देखिए सबका खराब रहा है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। जितनी भी ऑटो कंपनीज है सबका फेस्टिव सीजन खराब हुआ है। इनफैक्ट बहुत जगह डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, डिमांड नहीं बन रही है चीजों की, और क्योंकि डिमांड नहीं है तो फिर सप्लाई कहां से होगी? इनफैक्ट ऑन अ कॉन्ट्ररी यहां पर टाटा मोटर्स के लिए सप्लाई वाज एन इशू। टाटा मोटर्स ने जब से कर्व लॉन्च करी, टियागो लॉन्च करी, इनफैक्ट हैरियर भी अच्छी खासी बिक रही है, ये सारी लॉन्च करने के बाद में गाड़ियां, वहां पर इनकी डिमांड तो क्रिएट हो रही थी, इनके पास सप्लाई का इशू था। कैसे? ये जो हाई ग्रेड एल्यूमिनियम जो ये परचेस करते हैं पिछले 2 क्वार्टर से उसको सप्लाई ही नहीं मिल रही है प्रॉपरली। अगर उनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली तो वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी भी जाइए टाटा मोटर्स के शोरूम में, अगर आपको कोई कार ऐसी चाहिए, वो एट टाइम्स आपको बोलेंगे 3 महीने की वेटिंग है। अरे भाई साहब, मार्केट में डिमांड इतनी नहीं आ रही है, तुम्हारी वेटिंग क्यों चल रही है? क्योंकि इनकी सप्लाई में भी इशू आ रहा है। आप सोचिए 1100-1200 का शेयर अगर 700 रुपए पे आ जाता है, दैट मीन्स 40% 45% अगर गिर जाता है, और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनी, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा
जैसे ही इनके कंपटीशन भी बढ़ रहा है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी कार लॉन्च कर रहा है, मारुति ने अभी रिसेंटली अपनी ईवी लॉन्च कर दी है, इनको अपना स्टॉक बेचने के लिए डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हर तरह से इनको चुभ रहा है पॉइंट्स, हर तरह से कीलें चुभती जा रही है। डिमांड के प्रॉब्लम, सप्लाई की प्रॉब्लम, उसके बाद में कॉम्पिटिटर्स का प्रॉब्लम, तो डिस्काउंट्स भी देने पड़ रहे हैं। दैट इज ऑल इन ऑल वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द कंपनी। रही बात कमर्शियल व्हीकल की, तो कमर्शियल व्हीकल में स्लो डाउन इकोनॉमी के चलते ऑटोमेटिकली हर जगह जो इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है उसका इंपैक्ट इनके ऊपर भी पड़ा। कमर्शियल व्हीकल्स नहीं बिक रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं जा रहे हैं, ना ट्रक्स ना बसेस। हैवी रेंज के चलते हुए माइंस भी नहीं चल रही हैं प्रॉपरली, तो ऑटोमेटिकली जो माइंस में ट्रक्स यूज होते थे, कमर्शियल व्हीकल्स यूज होते थे, उसका इंपैक्ट इनको भी पड़ा। और क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन था तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं चले। हर तरह से मार खाई है इस कंपनी ने, और इंडस्ट्री भी मार खा रही है। तो इफेक्टिवली सिर्फ यही कंपनी की बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये था न्यूज़ का विश्लेषण। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज टेक्निकल्स। अब देखिए 717 इसका एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट था जो आज टूट चुका है। ठीक है, अब यहां से और कितना जा सकता है? एक लेवल आता है 650 और दूसरा आता है 611। क्या बॉटम फिशिंग करनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गिरते हुए चाकू को पकड़ोगे तो हाथ कटेगा। अवॉइड कर दो कुछ दिन के लिए, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो होल्ड किया हुआ है उसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है 3 से 4 साल होल्ड करना। तो 3 से 4 साल में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट में, वो फ्लक्चुएशन ये कंपनी एज ऑफ नाउ झेल रही है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास कुछ हद तक क्वान्टिटी है टाटा मोटर्स की, मैं और ऐड अभी नहीं कर रहा, मैं वेट करूँगा। कई बार ऐसा होता है जो हम शेयर खरीदते हैं वो नीचे जाता है, बट बार बार आप उसको नीचे खरीदते जाओगे, जब तक उसका एक बॉटम क्रिएट नहीं होता तब तक आपका ही हाथ कटेगा। मैं अभी इन्वेस्टेड हूं, मैं फर्दर उसको बाय करने के लिए एकदम से इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब एक बहुत अच्छा बॉटम बन जाएगा उसके बाद देखूंगा। टिल देन आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको इस वीडियो में जो भी सीखने को मिला आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा, और किसी कंपनी के बारे में जानना हो तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।